फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। डीएलएड का पढ़ने से पहले एक बात आप लोग ध्यान रखें कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आप लोग अच्छे से पास हो जाएंगे, आप लोगों की बैक नहीं लगेगी। यहाँ से देखिए कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, विषय तृतीय प्रश्न पत्र, सब्जेक्ट कौन सा है? विज्ञान। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन कि रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रुधिर स्कंदन में करती है रुधिर प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, रुधिर वर्ग की खोज करता कौन है? जो हमारा रुधिर वर्ग है ए बी ओ, ये सब किसने खोजा? तो ये खोजा कार्ल लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? जो हम लोग खेलते वक्त, कोई भी बच्चा खेलता है, उसका हाथ कट जाता है या किसी चीज़ से लग जाती है, कोई चीज़ उससे चुभ जाती है, तो इसमें ब्लड निकलता है। तो जो ब्लड निकलता है फिर वो थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो वो विटामिन के के कारण। विटामिन के है रक्त का थक्का बना देता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन अनिवार्य है? तो वो है फाइब्रिनोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, ये जो सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु का नाम बताइए। धातु है तो सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातु हैं, लेकिन सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो है ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु का नाम बताइए। सोना, चांदी, ऑस्मियम, ये सब धातु हैं, लेकिन उसमें सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा चालक कौन है? तो पहला तो चांदी है और दूसरे स्थान पर तांबा। तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। सर्प क्या है? तृतीय उपभोक्ता। घास है, ये हरे पेड़ पौधे हैं, उत्पादक हैं, और इन्हें जो कीड़े मकोड़े खाते हैं ये प्रथम उपभोक्ता हैं, और इन कीड़े मकोड़ों को खाता है मेढक, ये द्वितीय उपभोक्ता है, और सांप तृतीय उपभोक्ता है, क्योंकि सांप मेढक को खाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। ये बाज और मनुष्य, ये कैसे उपभोक्ता हैं? सर्वोच्च उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। अगर कोई चीज किसी का मान 7 है तो वो उदासीन है, अगर 7 से कम है 6, 5 तो ये अम्लीय है, और 7 से ज़्यादा है तो वो 8, 9 तो वो सब क्या होगा? क्षारीय। तो 7.4 है तो वो अम्लीय होगा या क्षारीय? तो वो होगा क्षारीय विलयन। एक वयस्क व्यक्ति में औसतन कितना रक्त होता है? जो हम लोग वयस्क हैं, हम लोगों के अंदर लगभग कितना होगा ब्लड? तो वो होता है 5 से 6 लीटर। 5 to 6 लीटर हम लोगों के अंदर ब्लड होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12, उत्कृष्ट धातुओं के नाम बताइए। ये जो उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी हैं? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, ये सब कैसी धातुएं? उत्कृष्ट धातुएं। गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम और सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, धातुओं में सबसे आघातवर्धक होता है? तो वो होता है सोना और चांदी, Au और Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन धातु विद्युत धारा के सर्वाधिक चालक हैं? तो वो है चांदी और तांबा, ये विद्युत धारा के सर्वाधिक चालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ जो वोट डलते हैं, मतदान केंद्र पे जब सब लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग स्याही का हाथ में, उंगलियों में जो कुछ भी लगाते हैं, वो कौन सी स्याही होती है? उसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। वहाँ पे जाते हैं हम लोग तो अंगूठे में वो लोग स्याही लगा देते हैं, तो उसका नाम क्या होता है? वो स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपापचय तत्व का नाम बताइए। तो वो है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सबसे प्रबल उपचायक तत्व का नाम बताइए। तो वो है फ्लोरीन। परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताइए। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव दिशात्मक रहता है, एक दिशात्मक। हमेशा जो ऊर्जा का प्रवाह होगा ऐसे होगा, ऐसे एक दिशात्मक। ये नहीं है कि कभी इधर कभी इधर, ये नहीं होगा। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की दिशा कैसी होती है? एक दिशात्मक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19, उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो वो किया गया है फरवरी 2016 से। रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? तो ये हैं विलियम हार्वे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है? तो वो है लाल रुधिर कणिका या लाल रुद्राणु, RBC इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? हमारा जो रक्त है इसमें कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा रुद्राणु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। यह अजीवित तरल पदार्थ होता है, इसमें लगभग 90% जल होता है। प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? 90%। रुद्राणु कितने प्रकार का होता है? तो रुद्राणु 3 प्रकार का होता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब हिंदी में कहेंगे लाल रुद्राणु, श्वेत रुद्राणु और रुधिर प्लेटलेट्स। सबसे पहले देखिए, यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये था कि मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो प्लाज्मा, दूसरा रुद्राणु। अब यहाँ से देखिए कि रुद्राणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुद्राणु और रुधिर प्लेटलेट्स। इंग्लिश में कहेंगे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर का कार्य बताइए। हमारा जो रुधिर है इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। और भी कार्य हैं इसके। रुधिर का कार्य देखिए, रक्त का थक्का बनाना, O2 ऑक्सीजन को और CO2 एवं पचे हुए भोजन, उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन का संवाहन करना, शरीर के ताप का नियंत्रण करना, शरीर की बीमारियों से रक्षा करना। ये सब कौन करता है? रुद्राणु। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भार का होता है? तो ये होता है 7%। शरीर के भाग का 7% भार। यहाँ से देखते हैं, यही 27 यही क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ही है क्वेश्चन, हो गया। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।